गुल्लक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर अप टू 16% तक का रिटर्न प्रॉमिस कर रही है, इवन दे भी रही है। आज हम जानेंगे गुल्लक एप्लीकेशन के बारे में इन डिटेल। इट्स ए रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। आज के दिन में अगर देखिए तो गुल्लक तीन प्रकार के आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक सिंपल डिजिटल गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा होता है गुल्लक जिसमें आपको गोल्ड प्लस का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तीनों में क्या डिफरेंस है? रिटर्न्स का, चार्जेस का और जीएसटी का। सिल्वर हो या फिर गोल्ड, इन दोनों में आपके इन्वेस्टमेंट पर बाय करना या फिर सेल करना हो, दोनों में आपको जीएसटी लगता है, दैट इज 3%, राइट। बट एक और ऑप्शन गुल्लक प्लस में आपको ये स्किप होते हुए भी देखने को मिल सकता है। चलिए डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। बट अगर बात करें गुल्लक की तो ये 2019 में खोजी गई थी 3 फाउंडर्स के थ्रू से, जिनमें से एक है दिलीप जैन, वन ऑफ द फेमस यूपीआई एप्लीकेशन भीम यूपीआई के फाउंडर। और इसके अलावा मंथन एंड नेमिस, ये तीनों मिलकर इस गुल्लक एप्लीकेशन को लेकर आते हैं और ये एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए हुए हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर नॉर्मल रिटर्न्स के अलावा अप टू 5% एक्स्ट्रा रिटर्न्स देखने को मिलता है। कैसे वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये सेफ है या नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनके सेफ्टी पार्टनर्स हैं, 2-3 हैं। उनमें से एक है ऑगमेंट जो कि गोल्ड रिफाइनरी है, एक है BIS जो कि 24 कैरेट गोल्ड प्रोवाइड करता है, तीसरा है ICICI लोम्बार्ड जो कि आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। और इस कंपनी की एक्चुअली जो नाम है वो है फिंटर स्केल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इनके कुछ और भी ट्रस्टेड पार्टनरशिप हैं, जैसा कि सिक्वेल, एक सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट जिसमें कि गोल्ड मैनेज करने वाला। अब जब भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्चुअली खरीदते हैं, राइट, बट उस गोल्ड को अगेन कोई मैनेज करता है तो वो जो है कि सिक्वेल के थ्रू से इनकी वो वॉल्ट में जाता है जो कि सेबी रेगुलेटेड है। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग के लिए क्लियर टैक्स एंड ज्वेलरी पार्टनर्स भी हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स एंड कैरेटलैंड। इसके साथ ही साथ इनका एक और पार्टनर है जो कि आपको 5% का रिटर्न प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज एग्रीगेटेड NABL। इसके बारे में आगे हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा 5% का रिटर्न प्रोवाइड करने में। अब एज ए सेड, आप डिजिटल गोल्ड खरीदो या फिर सिल्वर खरीदो, को किसी प्रकार का कोई भी गोल्ड खरीदो भाई, वहाँ पर आपको 3% का जीएसटी लगता ही लगता है, राइट। तो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर में आप मिनिमम 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पा रहे हैं। और इन सब में लॉक इन पीरियड कुछ है क्या? देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड। बट अगर आप अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है। सिल्वर और गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में क्या रिटर्न है? तो डिजिटल गोल्ड का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज अगर रिटर्न देखें तो 11% से लेकर के 12% तक का है। वहीं सिल्वर का 9-10% तक का है। अब यहाँ पर रिसेंट ईयर्स में गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी उछाल आए हुए हैं। मतलब आप अगर देखोगे तो रिसेंटली 70,000 के आसपास, 75,000 से गिर करके 70,000 के आसपास डाउनफॉल हुआ था। आज के दिन अगर देखिए तो अगेन अपने पीक पर 75,000 टच कर चुका है, राइट। और इसी का अगर एवरेज देखें पिछले 1 साल में इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है, राइट। और बट एवरेज अगर मान के चले लॉन्ग टर्म का 11 से 12% के आसपास जो है आज के दिन गोल्ड भी आपको रिटर्न्स दे चुका है। गोल्ड रिजर्व्स में इन्वेस्टमेंट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हो रही है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन देयर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। कब बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ जाए, फ्लक्चुएट होता रहता है, नो वन नोज। दैट्स वाई आज के दिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब गोल्ड प्लस की अगर बात करें तो माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको 4,000 10,000 बताया, आप मिनिमम 1,500 रुपये से भी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पा रहे हो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना 3% जीएसटी बचा सकते हो, बट उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 70,000 प्लस होनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप 3% का जीएसटी बचा पाते हो, वो भी गुल्लक में। अब ये काम कैसे करते हैं? जब हम डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नॉर्मली हमारे लॉकर में रहता है, राइट। अब वहीं एक गोल्ड प्लस के थ्रू से आपका जो गोल्ड लॉकर में है वो एक्रेडिट, जो कि मैंने आपको बताया NABL के सपोर्ट से कुछ ट्रस्टेड ज्वेलरी पार्टनर्स को खोजते हैं, जहां पर आपका ये जो गोल्ड सिर्फ लॉकर में रखा हुआ था उसे वो यूज़ करते हैं किसी बड़े बड़े ज्वेलरी कंपनीज को या फिर शॉप्स को ऐसे बोल सकते हो आप, उधार में देना या फिर लेंड करना उनको, राइट। और एक प्रकार से आपको रेंट में देना। तो वहाँ से क्या होता है, अप टू 5% तक का रिटर्न्स मिलता है।
अब वो 5% रिटर्न किसको मिलता है? डायरेक्टली आपको ही मिलता है। आपके इन्वेस्टमेंट पर 5% तक का रिटर्न मिलता है। अगेन वो भी कुछ फ्रैक्शंस मिलता है, लाइक 2%, 3% आगे पीछे ऊपर करके मिलता है। और इसके अलावा ये जो 5% है आपको डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होते हुए देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आप एवरी मंथ अगर चाहें तो इस इंटरेस्ट को विड्रॉ भी कर पाते हो या फिर अपने कंप्लीट फंड को भी विड्रॉ कर पाते हो। अब अगेन अगर हम बात करें तो इसमें रिस्क क्या है? तो रिस्क ये है कि अगर हमारा गोल्ड किसी को लेंड किया जा रहा है, अगर वो टाइम पर रिपे नहीं किया तो शायद हमें इंटरेस्ट थोड़ा कम मिले, लेकिन हमारा गोल्ड का जो वैल्यू है, अगर किसी को गोल्ड दिया गया तो वो तो वापस मिलना ही मिलना है, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं वो इंश्योरेंस जो होती हैं, अगर उनमें कोई डकैती डालता है, चोरी भी करता है, तो कंपनियां जो है उन्हें रिकवरी दे देती हैं। और अगर वो मिसगाइड करते हैं, कैसे मिसगाइड कर सकती हैं? सारी चीज़ें रेगुलेटेड है, राइट? और एग्रीगेटेड जो है एग्रीगेटिंग का जो NABL ट्रस्टेड पार्टनर है, वो कुछ ऑथेंटिक एंड पॉपुलर ज्वेलरी शॉप्स को ही या फिर कंपनीज को ही सिलेक्ट करता है। लाइक कल्याण ज्वेलर्स हो गया, फिर प्रकार के जो भी हैं 2-3 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पर जो है आपके ज्वेलर्स को दिया जाता है एज ए, आप बोल सकते हो, लेंड किया जाता है या फिर उनको रेंट पे दिया जाता है, जिस वजह से हमें जो है 5% तक का रिटर्न मिलता है। तो ये नॉर्मल जो ग्रोथ है 11% एवरेज लास्ट 10 ईयर्स का, वो प्लस 5% का एक्स्ट्रा रेंटल इनकम या फिर हम जो उधार में देते हैं उन्हें। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्वेलरीज को खरीदना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। वहीं अगर उसी ज्वेलरी को वो अगर रेंट पर लेकर आ जाते हैं तो उन्हें कितना देना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है, राइट? लाइक 5% के आसपास एक्स्ट्रा बस देना पड़ रहा है। दैट्स वाई ये ज्वेलरी शॉप्स प्रेफर करते हैं ज्वेलर्स को रेंट पे लेना या फिर लेंड करना, खुद को बोरो करना, राइट? एंड दैट्स वाई इस सेक्शन पे अगर देखें डिमांड अभी भी कम है, लेकिन गुल्लक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ, फिर शायद 3 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, और अभी भी ये वन ऑफ द डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म है इन दिस सेगमेंट, जहाँ पर आपको अप टू 15 to 16% तक का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बट कीप इन माइंड, हर एक इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रिस्की होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आपको यहाँ पर लेयर्स, सेफ्टी लेयर्स देखने को मिल जा रहे हैं, बट अगेन आपको एट द एंड में रिसर्च करना ही चाहिए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू से जो कि हमें देखने को मिल रहा है अप टू 16% तक का रिटर्न मिल जा रहा है। कितना लॉक इन पीरियड का डेट है? 7 डेज। 7 डेज के बाद जब चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म गोल, तो ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है, अप टू 16% तक का रिटर्न। अगेन इन सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट में या फिर सिल्वर्स में जो है आप अपना SIP भी कर सकते हो। येस, देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर द SIP। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन गो विद द गोल्ड SIP। आने वाली वीडियो में, और आप क्या चाहते हो, आने वाली वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड ETF एंड डिजिटल गोल्ड या फिर जो हमारा गुल्लक गोल्ड है, इसके बारे में। क्या इन दोनों में से बेस्ट होगा उसके बारे में जानेंगे। और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि ETF की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है, लाइक 3% GST वगैरह नहीं लगती है। लेकिन डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड हो, वहाँ पर हमें GST लगती है। दैट्स वाई गोल्ड ETF के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो बनाना। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसकी टॉपिक को कवर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेकेंडली, अगर आप और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रखा है जिसके थ्रू से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। जय हिंद।